नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपके बीच क्या पूरा है और क्या अधूरा है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अभी आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, क्रश के लिए आप देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, आप किसी भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें आप दोनों को पूरा करती हैं और क्या चीज़ें आप दोनों के बीच ऐसी हैं जो अधूरी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, और मैं आज टॉपिक इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स से मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। बहुत सारे गाइडेंस आप लोगों को देना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो हम वीडियो के दौरान मैं देने की कोशिश करूँगी, और अपने दूसरे वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में भी आप लोगों को कुछ रिलेशनशिप के गाइडेंस ज़रूर दूंगी। जो लोग बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपने रिलेशनशिप में, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या होगा, सो इसलिए आज टॉपिक चेंज कर रही हूँ। करंट फीलिंग्स आज हम नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें आप दोनों को पूरा करती हैं और क्या चीज़ें आप दोनों के बीच अधूरी हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। टैरो को हमेशा एज गाइडेंस ही देखें। टैरो एनर्जी होती है और एनर्जी हर दिन चेंज होती है। आज आप अच्छे मूड में होते हैं, कल आप खराब मूड में होते हैं, है ना। आज हम कुछ बहुत एक्टिव होते हैं कि हमें कुछ कर गुजरना है, और कल हम एकदम लेजी होते हैं। सो टैरो एनर्जी है, एनर्जी पिक करती है टैरो। इसलिए हम करंट फीलिंग्स चेक करते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है, जो कि मैं आज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स थोड़े से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। किसी भी तरह से अपने आप को मोटिवेट करना है आपको, और इसलिए मैं आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रही हूँ। नाउ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, ऐसा क्यों होता है, ऐसे पर्सन क्यों आते हैं, वगैरह वगैरह। सो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे हम लाइव पे, या सैटरडे या संडे मैं आऊँगी। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं कि क्यों ऐसे रिलेशनशिप आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो, ऐसे लोग क्यों आते हैं, पहले लोग सही रहते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद उनकी असलियत बाहर आने लगती है, वो क्यों होता है, आप कहीं स्टक क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं निकल पाते हैं किसी रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप्स कितने तरह के होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, मुझे पता है। वो सब सारे क्वेश्चंस के साथ मुझे लाइव में ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को मैं गाइडेंस दे पाऊँ। इस वीडियो में अगर मैं गाइडेंस दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में, ऑल दैट। सो लाइव में इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। जो छोटी मोटी गाइडेंस होती हैं वो वीडियो के दौरान आप लोगों को जरूर देने की कोशिश करूंगी मैं। सो नाउ, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच क्या पूरा और क्या अधूरा है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच कंपैटिबिलिटी क्या है डिवाइन। One more time, please. Please, guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच कंपैटिबिलिटी क्या है डिवाइन, पूरा क्या है और अधूरा क्या है। One more time, please. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, स्टेबिलिटी जो आपकी तरफ से भी नहीं है और आपके पार्टनर की तरफ से भी नहीं है, ये मैं बताऊंगी क्या है, ठीक है। दिख रहे हैं कार्ड्स आप लोगों को? नहीं दिख रहे? वेट, टेम्परेंस है एंड उसके नीचे द टावर की एनर्जी है, ठीक है। सो वेट, मैं बताऊंगी क्या है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सारे साइंस, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 19, 17, 13,
2 and 3 डबल नंबर्स को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, सिंगल नंबर में। नाउ बताइए क्या स्प्रेड है ये? हाँ, कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या है आप दोनों के बीच में जो आपको नहीं दिख रहा है, या चीज़ें बहुत सही नहीं जा रही हैं, या फिर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की एनर्जी है, जो कि एक बैलेंस को बता रही है, एक पेशेंस को बता रही है, एक कॉम्प्रोमाइज़ को बता रही है, जहाँ पे ये इंसान और आप बैलेंस करने की कोशिश बहुत करते होंगे इस रिश्ते को। अब एनर्जी जो है ना इस रिश्ते की, मतलब कॉमन जो एनर्जी है आपके और इस पर्सन के बीच, वो पैशन है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोग एक दूसरे के लिए, जहाँ मूव ऑन करने की कोशिश एक करता है और दूसरा उसको खींच लेता है वापस, ठीक है, ऐसी एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। पैशन बहुत होता है कभी एक टाइम पे, और कभी दोनों ही ऑफ हो जाते हैं ना, दोनों का ही पैशन खत्म हो जाता है, फिर किसी एक का पैशन खत्म हो जाता है। लेकिन ये कॉमन एनर्जी है, तो ये आप में भी होगी। अब समझिए कि इसका मतलब क्या है। अब आपको लगेगा नहीं, हम तो हमेशा ही पैशनेट होते हैं उनके लिए, हम तो हमेशा ही उनके लिए, हमारे दिल में फीलिंग्स होती है। एकदम नहीं होती होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है, जब आप उस इंसान से सेपरेट होते हैं तो आपका बहुत मन करता होगा कि वो इंसान से बात हो जाए। वो आएंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, आप एडजस्ट करेंगे उनके साथ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप करेंगे। बहुत कुछ आपके दिमाग में आता होगा उस टाइम कि हम किसी भी तरह से इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, इस रिश्ते को कंटिन्यू करें। सो आपके जितने एफर्ट्स, जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं, आप सब वो सेपरेशन में सोचते होंगे। लेकिन जैसे ही आप यूनियन में आते हैं उस इंसान के साथ, तो होता क्या है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ मजबूरियों के कारण वो इंसान आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं कभी, कुछ उनके हैबिट्स, उनके बिहेवियर के कारण वो आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं, और कुछ आपके कुछ वुंड्स वो दिखाते हैं जो कि ट्रिगर के रूप में आपके सामने आते हैं। आपके मन में उस टाइम ऐसा होता है कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, चाहे आप उनके साथ उस टाइम पे एक अच्छी रिलेशनशिप देख रहे हो, लेकिन 1-2 दिन की एनर्जी, 1-2 दिन अगर बात नहीं होती है, या फिर वो इंसान आपके मैसेज को देखकर रिप्लाई नहीं करते हैं, आप में पेशेंस ही नहीं होता है कि आप थोड़ा रुक के देखें कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं, या फिर किस सिचुएशन में वो इंसान है कि वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी बिहेवियर, उनके पैटर्न्स, उनकी मजबूरियाँ, उनके कुछ और बहुत कुछ हो सकता है इसके पीछे, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वो इंसान मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अब आप ट्रिगर हो जाते हो तुरंत से, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे वुंड्स हैं। अब समझिए इसको, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ये आपकी खुद की जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है। हम कहते हैं ना कि अकेले आए थे और अकेले जाना है। ना कोई आया था हमारे साथ और ना कोई जाएगा हमारे साथ, चाहे हम कितना भी प्यार कर ले किसी से, या हमसे कोई कितना भी प्यार कर ले, ये नहीं होता है कि हमारे साथ कोई चले जाए। अगर हम ये कहें किसी से कि हमें अकेले जाने में डर लग रहा है, पता नहीं वो दुनिया कैसी होगी, तुम चलो मेरे साथ, तो कोई इंसान आएगा आपके साथ? कितना भी कोई प्यार करते होंगे वो नहीं आएंगे आपके साथ, है ना। सो ये अकेले की जर्नी है हमारी, सोल की जर्नी है हमारी। तो ऐसे कुछ रिश्ते हमारे बनते हैं यहाँ, जो कि जिनके साथ हमारा कुछ पेंडिंग कर्मा है। अब समझिए कि हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। हीलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि हीलिंग से अपनी सोल के स्कार्स को हम खत्म करते हैं। हीलिंग का मतलब क्या होता है, इनर वर्क का मतलब क्या होता है, आपके अंदर क्या अंदर आपकी किडनी, आपके फेफड़े में तो नहीं वो हीलिंग जा रही है ना। वो हीलिंग आपकी सोल की हीलिंग होती है, जिसे हम सोल प्यूरिफिकेशन कहते हैं। जब आपके सोल के स्कार्स खत्म होते हैं तो आपके लाइफ में ऐसे इंसान जो कि आपको गाइड करने के लिए आते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जो कि आपको ट्रिगर करते हैं, वैसे रिश्ते आपके उस रिश्ते से आप कुछ सीखते हो और उनको माफ़ करते हो, खुद को माफ़ करते हो, उनको थैंक यू बोलते हो कि वो आपको आके अपने लाइफ में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाए, आपकी जर्नी में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाए। वो जब आप हीलिंग करते हो उस टाइम आपके लाइफ में सोलमेट्स आते हैं। ये प्रूव्ड है। मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि मेरे एक रिलेटिव, जिनके कुंडली देखकर हर एस्ट्रोलॉजर, हर पंडित ये कहता था कि उनके हस्बैंड के साथ उनके कार्मिक रिलेशनशिप है और ज़िंदगी भर ये लोग लड़ेंगे, और लड़ाई भी कोई अलग लेवल की उनकी होती थी। सो वो कार्मिक थे। और जब मैंने देखा उनका, मैंने जब स्प्रेड निकाला तो मैंने बोला कि ये रिश्ता ख़त्म होगा आपका और एक नए इंसान आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ आपको इनर वर्क वगैरह करने होंगे। और जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे उन्होंने किया। आज वो वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे इंसान से उनकी शादी हुई है और बहुत प्यार करते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको वो। मतलब ये हमारे सामने का देखा हुआ है, मतलब ये मेरे फैमिली में, खुद के फैमिली में हुई वाली चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो ये जो हम कहते हैं ना कि हीलिंग कीजिए, उसका मतलब आप हीलिंग करोगे तभी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकल पाओगे। अगर ये इंसान आपको लग रहा है कि टॉक्सिक है, ये तो स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, इनका कुछ भरोसा ही नहीं है,
इनका कोई भरोसा ही नहीं है, अगर ये आपको ऐसा लग रहा है ना, और इनको छोड़ के किसी और से आप कनेक्शन अगर आप बिल्ड करते हैं, वो रिश्ता कुछ दिन तक ही सही रहेगा, हार्डली 1 महीना सही रहेगा। सेकेंड मंथ से वो इंसान यही चीज़ें आपको शो करेंगे जो कि आपके पास्ट के पर्सन आपको शो कर रहे थे। सो इसलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ हील कीजिए खुद को। अब हीलिंग में क्या होती है इसके बारे में एक वीडियो डिटेल्स में बना रही हूँ मैं, बहुत जल्दी उसको पोस्ट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हीलिंग होती क्या है और कैसे करनी होती है, ठीक है। सो जब आप रिश्ते में रहते हो तब आपको लगता है कि अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, इस रिश्ते से अच्छा है कि मैं अकेली रहूं, इनके साथ रहने से अच्छा कि मैं अकेली रहूं, इनके साथ रह के भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं अकेली ही हूं, है ना। सो बहुत सारे थॉट्स आपके मन में ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी के अभी रिश्ता आप खत्म कर दें। सो जितना भी आप सेपरेशन में अपने आप को तैयार कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, लेकिन जब आप उनके साथ कनेक्शन में आते हो, आप के मन में बार बार यही चीज़ आती है कि मैं इनको छोड़ दूंगी, मैं इनको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए इंसान, ये टॉक्सिक इंसान है। तो जितने नेगेटिविटी आपके मन में होती है वही इंसान वो शो करते हैं, आपकी रिफ्लेक्शन है वो, जो आप दिखाओगे उनको, जो आपके मन में होगा वो आपको वही ट्रिगर करेंगे। सो उसके बाद आपका सेपरेशन होता है। जब समझने की कोशिश करोगे ना इस चीज़ को तो समझ जाओगे। अब समझेंगे कौन? जिनका समय आ गया है टॉक्सिसिटी से निकलने का, जिनका समय आ गया है, बस वही लोग समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे, बाकी सबको बकवास लगेंगी ये चीज़ें। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, पास्ट लाइफ होता है या नहीं, इसका प्रूफ दे, साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ। तो अगर आप हिंदू हैं, मैं तो अपने बारे में जानती हूँ, मतलब हमारे धर्म के बारे में मैं जानती हूँ, मैं बाकी धर्म के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे नहीं पता है। ज़रूर उनके सब एनर्जीज़ एक ही हैं, मैं तो यही विश्वास करती हूँ कि सारे एनर्जीज़ एक ही हैं, डिवाइन एनर्जीज़, बस नाम अलग अलग हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पर डाउट कर रहे हैं तो आप श्री कृष्ण के अवतार पर भी डाउट कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण के अवतार पर आपको विश्वास है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ और री इनकारनेशन होता है ना। और ये जो बहुत महाभारत और रामायण को हम पहले स्टोरी सोचते थे, बट उसके ही बहुत सारे प्रूव्ड आज साइंटिफिक प्रूफ हो गए हैं, है ना। द्वारका नगरी जो डूब गई थी वो मिल गया गुजरात में, राम सेतु जो बनाया था श्री राम ने उसका प्रूफ मिल गया है। और क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को? ऐसे हज़ारों प्रूफ मिले हैं जो कि स्टोरीज़ में हमारे ग्रंथ में लिखे हुए हैं, जिनको लोग स्टोरी सोच रहे थे, आज वो प्रूव्ड हैं। ओम जो हम चैंट करते हैं, कहाँ से आया ओम? और यूनिवर्स का जो वॉइस है, यूनिवर्स की जो साउंड है वो प्रूफ्ड है, ओम है वो। सो और कितने प्रूफ चाहिए आप लोगों को? समझने की कोशिश कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, जर्नी क्या है, क्यों आते हैं हम इस अर्थ प्लेन पे, क्या है हमारा उद्देश्य, ये सब रिसर्च कीजिएगा तो सही जगह पहुंचिएगा, है ना। और सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा बिना मतलब के, जब समझना ही नहीं है कुछ और सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा तो कहीं नहीं पहुंचिएगा, बस उस लूप में ही जन्मों जन्म घूमिएगा। सो रिसर्च कीजिए, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे मत पूछिए, मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी मैं आपको दे सकूँ। रिसर्च कीजिए, खुद की नॉलेज पर तो विश्वास होगा ना आपको। रिसर्च कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि पास्ट लाइफ होता है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में कितने लोग ये बता चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको कि पता नहीं होता है, जो एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब बड़े लोग अगर कर रहे हैं तो समझ में आता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि बोलते हैं फलाना गांव से हम हैं, हमें लेके चलो वहाँ, और जब लेके जाते हैं लोग वहाँ तो पूरी कहानी उनको पता होती है छोटे से बच्चे को, तो आप कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ नहीं होता है। मतलब यही कहना है मेरा कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और रिसर्च कीजिए और उसके बाद खुद कंक्लूजन में आइए, है ना। किसी से पूछ रहे हैं आप तो वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड कर सकते हैं, जिस पे कि आपको विश्वास नहीं है। सो अपने नॉलेज पे विश्वास कीजिए, रिसर्च कीजिए और कंक्लूजन में पहुंचिए कि पास्ट लाइफ होते हैं। एक और एग्जांपल मैं दूंगी, एक ही घर में ट्विन्स होते हैं, एक ही समय पे, कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट के डिफरेंस पे, दोनों का भाग्य और एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। कैसे होती है वो? एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो उनके चार्ट्स वगैरह सब बराबर होते हैं, बट कुछ तो कर्मा होता है उनका अलग अलग। सो कर्मा के ही फल भोगने के लिए हम इस अर्थ प्लेन पे आते हैं, आप माने चाहे ना माने। सच तो यही है कि हम अपने कर्मा का फल भोगने के लिए ही इस अर्थ प्लेन पे आते हैं, कुछ उद्देश्य के साथ आते हैं, मोह की प्राप्ति के लिए आते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो विश्वास करें पास्ट लाइफ पे। अब इनर वर्क क्या होता है ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगी डिटेल में, ताकि आप लोग को इजी वर्ड में समझ में आए कि इनर वर्क होता क्या है और उसको करते कैसे हैं, ठीक है। सो कभी ना कभी आपके मन का वो रिफ्लेक्शन आपके पार्टनर आपको दिखाते हैं कि वो रिश्ता वो सेपरेशन आता है, ठीक है। सो हीलिंग क्या करती है आपको? हीलिंग आपको अंदर से पॉजिटिव करती है, आपकी सोल प्यूरिफिकेशन करती है। ओके, नाउ ये रिश्ते की जो एनर्जी है ना, जो आप दोनों की एनर्जी है, वो इनस्टेबिलिटी है। जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है,
इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहले खुद के प्यार को समझिए, खुद को समझिए। पहले उस पर्सन को समझने के पहले आपको खुद को जानना ज़रूरी होगा कि आपका प्यार कितना प्योर और कितना सच्चा है, और कितना वो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि नहीं चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट है क्या वो इंसान कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी रुक जा रही है। एक और भी कमेंट था जहाँ पे ये कोई कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए वो इंसान, भाड़ में जाए, अब तो बस मरना ही बाकी, ऐसा कुछ था। बहुत अजीब सा कमेंट था वो। बताइए मुझे, आपकी लाइफ इतनी प्रीशियस, आपके इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ एक पर्सन जो कि टॉक्सिक इंसान थे वो आपकी लाइफ में आपको आके टॉक्सिसिटी देके गए, धोखा देके गए, और आपको ऐसा लगता है कि उनके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं बोलती हूँ ऐसे इंसान को आपको डायमंड की तरह चमक कर दिखाना चाहिए कि वो हमेशा अफसोस करें कि उनके हाथ से क्या छूटा। अगेन मैं कहूँगी कि एकदम से ये चीज़ें हम फिजिकल वर्ल्ड में जब देखते हैं तो हमें रेवेंज लगता है कि हम उस इंसान को दिखाएं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना। लेकिन सोलफुली जब आप देखेंगे इस रिश्ते को या उस इंसान को, तो कुछ साल के बाद आप उनको थैंक यू बोलोगे। मार्क माई वर्ड्स, आप कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद उस इंसान को आप थैंक यू बोलोगे जो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको टॉक्सिसिटी देख के गए हैं, ठीक है। क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो कि आपको ट्रिगर कर पाए। आपकी लाइफ में दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कितने भी टॉक्सिक होंगे आपके पेरेंट्स, कितने भी टॉक्सिक होंगे आपके फ्रेंड्स, कितने भी टॉक्सिक आपके कलीग होंगे, लेकिन ये जो ट्रिगर आपके पर्सन देकर आपको गए, वैसा कोई भी ट्रिगर आपको नहीं कर सकता है। क्योंकि लव वाइब्रेशन एक हाई वाइब्रेशन है, जिससे कि इसी एनर्जी से आप चेंज हो सकते हैं, और कोई एनर्जी आपको चेंज नहीं कर सकती है। बस यही एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको हायर वाइब्रेशन में लेके जा सकती है, जो कि आपको बिल्कुल लोअर वाइब्रेशन में लेके जा सकती है। सो इसीलिए ऐसे इंसान आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है। बाकी हर एक इंसान आपके मिरर ही होते हैं जो कि आपको आपकी ही रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। लेकिन लव वाइब्रेशन क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन होती है, ये यूनिवर्स की सबसे हायर वाइब्रेशन होती है, जिसके चलते कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आते हैं जो कि आपको मिरर दिखाते हैं, जैसे आप क्या हो अंदर से वो आपको दिखाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जो भी उनमें दिख रहा है उसको रिलीज करें, आप उसको रिलीज करते जाएं। अगर वो इंसान आपके लिए नहीं है तो कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रस्ट में, सिर्फ मैं अपने रिलेटिव के बारे में बता रही हूँ, सिर्फ उनका नहीं है। मैंने ऐसे हज़ारों केसेस देखे हैं जहाँ पे इनर वर्क के बाद या फिर अपने आप को चेंज करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनकी लाइफ हेल्थ से हेवन हुई है। ऐसे इंसानों के लाइफ में आए हैं जो कि उनको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत लव केयर करते हैं। सो कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, इन शॉर्ट जो मैं बोल रही हूँ वो कीजिए, ठीक है। सो यस, इस रिश्ते की एनर्जी जो है वो इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे बहुत पैशन है आप दोनों के बीच, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, फिर बाद में दोनों ही ऑफ हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी। अगर ये ब्लेम सिर्फ आप अपने पर्सन को कर रहे हैं कि कभी भी अपने मन से आते हैं, कभी भी जाते हैं, तो ध्यान से बैठिए, मेडिटेशन पे बैठिए और समझिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, ठीक है। अभी हम सिर्फ उनकी गलती को पॉइंट आउट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन आपने भी किया। दोनों की एनर्जी जो है वो इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पैशनेट कभी और कभी बिल्कुल पैशन नहीं, ठीक है। सो ऑन एंड ऑफ आपकी भी एनर्जी है और उनकी भी एनर्जी है। आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से? आप चाहते हो स्टेबिलिटी, और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं खुशियाँ। स्टेबिलिटी में आप चाहते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दे, या तो मैरिज, या फिर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो कम से कम स्टेबिलिटी। अगर बात कर रहे हैं तो अच्छे से करें, लव केयर जो आपके मन में है वो उनके मन में भी हो, जैसे आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं वैसे वो रिस्पेक्ट करें। और अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान मैरिज करें। एक जो आप लोगों के बीच हमेशा युद्ध चलती है ना, या तो ईगो का या फिर फियर का या फिर डाउट का, जो युद्ध हमेशा चलती है आप दोनों के बीच, आप नहीं चाहते हो युद्ध, ठीक है। आप नहीं चाहते हो ये युद्ध, आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी रहे, दोनों ही स्टेबल रहे कनेक्शन, फीलिंग्स दोनों की स्टेबल रहे, सेपरेशन नहीं आए, आप ये चाहते हो। ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये क्या तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, या आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं इंसान। सो बेसिकली ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, एक रिफ्रेशमेंट चाहते हैं आपसे। इनको आपके साथ एक खुशियाँ मिलती हैं। अब ऐसा समझ ले आप कि इनकी लाइफ अंधेरे है और आप इस इंसान के लाइफ में एक रोशनी का काम करते हो, जहां आपको देख के ये खुश होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके साथ रहने में इनको सुकून शांति मिलती है। एक ऐसी एनर्जी इनके एनर्जी में है। अब ये चाहते क्या हैं आपसे? ये चाहते हैं आपसे पॉजिटिविटी, ये चाहते हैं आपसे खुशियाँ। अब आप समझिए कि दो लोग मिलते हैं साथ में, ठीक है। क्यों मिलते हैं दो लोग? खुशियों के लिए मिलते हैं,
है ना। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये झगड़े जो होते हैं वो होते कहाँ से हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, कि किसी का पोस्ट आपने उस पर लाइक क्यों किया, आपने उसे ऐसे क्यों देखा, आपने उससे बात क्यों की, आपका फ़ोन एंगेज क्यों आ रहा था, आप ऑनलाइन क्यों थे, मतलब बहुत छोटी चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है। आपके अंदर की इनसिक्योरिटी आप देख रहे हो तो आपको बहुत सारे अजम्पशन, बहुत सारे इल्यूजन आपके माइंड में है जो कि आपको ये बोल रहे हैं, या तो वो किसी से बात कर रहे होंगे, वो ऑनलाइन है, वो रात में जग रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन होते नहीं, लेकिन दिखाता है वो, है ना। सो समझिए कि दो लोग जब मिलते हैं तो पॉजिटिविटी के लिए मिलते हैं, खुशियों के लिए मिलते हैं। अदरवाइज आपके लाइफ में ऐसे और भी बहुत इंसान होंगे जिनके साथ आप हैं, लेकिन आपको वो सुकून और शांति नहीं मिलती होगी जो आपको आपके पार्टनर से बात करके मिलती है, और उनको भी जो आपसे बात करके जो सुकून और शांति मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती होगी। तभी आप लोग कनेक्ट हुए हैं। अब जब आप लोग कनेक्ट हुए, वो सुकून और शांति ही गायब। बाकी जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट, जितने आर्गूमेंट हो रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है, बस वो शांति गायब है। तो कोई क्यों रहेगा किसी रिलेशनशिप में? अब बताओ। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देख रहे हो, किसी इंसान की टॉक्सिसिटी, अगर वो इंसान आपको चीट कर रहे हैं, आपके सामने आ गई है कुछ चीज़ें, तो आपको क्या करना है? वहाँ से मूव ऑन करना है आपको। वहाँ से आप उस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लगा सकते हैं, है ना। सो कुछ चीज़ें जो कि एक बाउंड्री होनी चाहिए, जो कि ये चीज़ें ऐसी ही होंगी। अब मैं किसी को इतना टॉर्चर नहीं करूँगी कि वो इंसान ऑनलाइन आने में डरे, वो इंसान अपने फ़ोन को रिसीव करने में डरे, किसी और से बात करने में डरे, तो मैं उनके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ। तो वैसे नेगेटिव इंसान के साथ कोई क्यों रहना चाहेगा? अब जो आप दिखा रहे हो कि वो इंसान आपको छोड़ देंगे, आपको डिच कर देंगे, आपको बिट्रे करेंगे, ये जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, जब आप बार बार सोच रहे हो और उसको ही मैनिफेस्ट करते हो आप, वही चीज़ वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? और ये इनसिक्योरिटी आपके मन में क्यों है? डिटेल्स में जब जाइएगा तो समझ में आएंगी चीज़ें कि कहाँ स्टक हो रहे हैं आप लोग। ये इनसिक्योरिटी आपके मन में क्यों है? क्योंकि आपने कभी किसी को चीट किया है, या तो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में। अगर इस लाइफ में किया है तो भी, और पास्ट लाइफ में किया है तो भी, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है, जो कि आपको रिफ्लेक्ट करता है बार बार, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स को ही आपके पार्टनर शो करते हैं। सो बहुत सारे रीजंस, मैं इसलिए बोलती हूँ कि सेपरेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको आपको फाइंड आउट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्यों इस कैमरा ऑफ हो गया था, आई एम सो सॉरी। सो क्यों आपको हील करना चाहिए खुद को, या फिर क्यों उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आपको? इस रिश्ते को सही करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही करने के लिए, खुद के अंदर काम करने के लिए। जब आपकी एनर्जी सही हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, तो आप वैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे जो कि आपकी वाइब्रेशन को मैच करते हैं। ठीक है। सो ये आपकी वाइब्रेशन को मैच करना और हाई वाइब्रेशन में आना, ये भी एक टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसी दिन, या फिर लाइव में मुझे पूछिएगा ये क्वेश्चन, उस टाइम मैं समझाऊंगी डिटेल्स में। ठीक है। सो आप दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है? एक बहुत पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या फिर एक इंसान हील्ड हो रहा है और एक इंसान नहीं हो रहा है। डिफरेंसेस क्या है? होपफुलनेस जो है ना, वो डिफरेंसेस है, मतलब माइंड का डिफरेंस है यहाँ पे। सो बिल्कुल है, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड से एक रिश्ते को देखते हैं, और जो इंसान आपकी लाइफ में आते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस रिश्ते को देखते हैं। मतलब आप अपने कॉन्शियस माइंड से चल रहे हो, जहाँ आपको पता है कि ये इंसान आपके लाइफ में है और ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो इंसान सबकॉन्शियस माइंड से इस रिश्ते में है, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आती होंगी चीज़ें कि वो क्यों कर रहे हैं, सब बस उनसे करवाया जा रहा है। ठीक है। सो माइंड सेट का यहाँ पे डिफरेंसेस है, जहाँ पे आप हील हो रहे हैं, आप खुद को चेंज कर रहे हैं, आप होपफुल हैं इस रिश्ते को लेके, आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, और उस इंसान के अंदर में भी पॉजिटिविटी नहीं होगी, या फिर होपफुल नहीं होंगे इंसान ज़्यादा इस रिश्ते को लेके। ठीक है। टाइम प्लीज, क्यों है डिवाइन यहाँ द स्टार की एनर्जी? ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो है वो हायर वाइब्रेशन में है और दूसरा इंसान लो वाइब्रेशन में है। डिफरेंसेस ये है कि एक इंसान पास्ट में ही जीता है और एक इंसान प्रेजेंट में जीना चाहता है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, एक इंसान फ्यूचर को भी देख रहा है, ऐसा भी है। तो ठीक है, या तो आप पास्ट में जी रहे हैं, या फिर ये इंसान प्रेजेंट में या फ्यूचर में जी रहे हैं। ठीक है। ये अपना या तो फ्यूचर देख रहे हैं ये, या ये प्रेजेंट में जी रहे हैं। सो माइंडसेट का यहाँ पे डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है। ऐसी एनर्जी है। सिमिलैरिटी क्या है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे दोनों के दिल में प्यार ज़रूर है, फीलिंग ज़रूर है दोनों के दिल में, ऐसी एनर्जी है। ओके। सिमिलैरिटी मतलब जो एनर्जी आपके अंदर भी है और जो आपके पर्सन के अंदर भी है, और ये है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे दोनों के दिल में प्यार है और इल्यूजन्स भी हैं। प्यार के साथ इल्यूजन है। आपके प्यार को क्या चीज़ काट रही है? आपके इल्यूजन्स, आपके माइंड के इल्यूजन्स। या तो आपने बहुत इल्यूजन बना रखे हैं, या फिर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जहाँ पे फीलिंग्स तो है आपके लिए, लेकिन उनके पास ऑप्शंस भी बहुत है। ऑप्शंस में कुछ
अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ही हो सबके लिए। येस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, जहाँ उनका पैशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनके दोस्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो अलग ऑप्शंस भी उनके पास हैं, और आप या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर दोनों के माइंड में इल्यूजन्स है। सो सिमिलैरिटी ये है कि प्यार तो है, लेकिन ऑप्शंस जो आउटर या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है ना, वो इस रिश्ते को काट रही है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान चेंज हो जाए, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए, और एकदम जैसे आप चाह रहे हो ये इंसान वैसे बन जाए। आप इनसे ये चाह रहे हो, ये आप चाहते हो कि इनका कन्फ्यूजन ख़त्म हो और ये इंसान एक कंक्लूजन में आए, एक डिसीजन ले। इंसान अपने माइंड और सोल में जो हमेशा उलझे रहते हैं, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ये कुछ चेंज होए। आप इनसे ये चाहते हैं। डेथ और रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है। ये आप चाहते हैं कि जो ये पास्ट की जो सेल्फ इनकी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और ये एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जैसा आप चाहते हैं। ये पॉसिबल है क्या? कुछ लोगों के लिए येस पॉसिबल है। जब आप बहुत ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म होते हैं और उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी जैसी ही होती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ से कट ऑफ होते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे आप चाह रहे हैं इंसान, वैसी एनर्जी के ही इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, जो आप विश कर रहे थे, जो ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल आपकी थी, आपको वो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो। कब? जब आप अपने ऊपर काम करते हो, राइट? सो आप इनसे चाहते हो कि इनके कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ये इंसान एक कंक्लूजन पे आए, डिसीजन पे आए, कोई स्टेप लें और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जैसे आप चाह रहे हैं उनसे। वो क्या चाहते हैं? उनकी फीलिंग्स कैसी है? ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं और इनको बहुत प्राउड फील होता है कि आप इनके लाइफ पे हो। मे बी आपके बहुत सारे एडमायर्स हैं, आपके और भी फ़ैन फॉलोवर्स होंगे या फिर ऑप्शंस आपके पास होंगे, लेकिन आपका ध्यान उन पे नहीं जाता है। और इस चीज़ को लेके इंसान बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर। जहाँ पे ये इंसान को आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये इंसान हाईली अट्रैक्टेड है, और ये हमेशा ही प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। ये फ्यूचर को नहीं सोचना चाहते हैं, ना ही ये पास्ट में जीना चाहते हैं। ये इंसान प्रेजेंट को जीना चाहते हैं। आज अगर आप इनके साथ में हैं और वो माहौल अच्छा है आप दोनों का, तो वो उसको जीना चाहते हैं। ना आप उनसे फ्यूचर की बात करें, ना आप उनसे पास्ट की बात करें, तो वो इंसान खुश रहेंगे। एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है, जिनकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी है, जो कि बिना सोचे समझे काम करने वाले इंसान भी हैं, सोच समझ के नहीं एक्शन लेने वाले इंसान ऐसे दिख रहे हैं मुझे। जहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी दिख रही है। भगवान पे बहुत विश्वास करने वाले इंसान होंगे, जहाँ पे कुछ भी करने के पहले ये ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि जैसा होगा वैसा देखेंगे, ऐसे एक इंसान। आउटकम इस रिश्ते का मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कन्फ्यूजन? क्योंकि आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है, इसलिए। सो जो थॉट आप रखेंगे वही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक वेटिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। आउटकम इस रिश्ते का मुझे वेटिंग दिख रहा है, जहाँ पे वेट कर रहे हैं आप और ये इंसान वेट कर रहे हैं। कन्फ्यूज है दोनों, जहाँ समझ में नहीं आ रही चीज़ें आगे क्या होंगी। बहुत कुछ चाहते तो हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे दोनों ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएंगे, सेल्फ ग्रोथ पे आएंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ समझाने के लिए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, जो आपको आपसे मिलवाएंगे, किसी और से नहीं, इस इंसान से नहीं, बल्कि आपको आपसे मिलवाएंगे इंसान, और उसके बाद एक हायर वाइब्रेशन में आप आओगे। गाइडेंस क्या है यहाँ पे? गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना है, आपको फ्यूचर देखना है अपना। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हो, या फ्यूचर में आप इसी कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, या फिर यही टॉक्सिसिटी में रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। सो एक सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुली ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। फ्यूचर को आप सोच जरूर रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग, और इस रिश्ते की एनर्जी से ही कनेक्टेड हो फ्यूचर में भी आप, है ना। सो आपको ये नहीं करना है। अगर आप इनको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें। और ये जो एनर्जी है ना, लैकिंग एनर्जी की, आपके पास नहीं है कुछ चीज़ें, या तो ये पर्सन, या तो फाइनेंस, या तो एजुकेशन, या फैमिली, या कुछ भी, या खुशियाँ, ठीक है, कुछ भी जो लैकिंग कॉन्शियसनेस में आप है, वो उस कॉन्शियसनेस से आपको निकलना है, ठीक है। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है ना, टेम्परेंस की एनर्जी है एंड द टावर की एनर्जी है। कुछ क्योर्स इस रिश्ते पे चल रहे हैं, जहां आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कहाँ करना है? क्या बैलेंस करोगे आप रिश्ते में? खुद को आप बैलेंस कर सकते हैं, किसी और इंसान को भी नहीं कर सकते हैं, और किसी सिचुएशन को भी आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। अब आप समझो कि गुस्सा जो आता है बहुत लोगों को, क्या गुस्सा सच में आता है क्या? गुस्सा आता नहीं है, लोग गुस्सा करते हैं। अगर गुस्सा आता होता तो एक इंसान अपने बॉस पे भी गुस्सा करते,
एक इंसान अपने पेरेंट्स पे भी, अपने एल्डर्स पे भी गुस्सा करते हैं, है ना, लेकिन एक इंसान उसी को गुस्सा करता है जो उसके गुस्से को सह के चुप रह सकता है। जो एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट, उसके सामने कभी इंसान गुस्सा नहीं करते। तो गुस्सा आता नहीं है, लोग करते हैं गुस्सा। तो ये एनर्जी क्या कंट्रोल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ईगो जो होता है वो क्यों होता है? माइंड का है इल्यूजन। वो जो ईगो, हम अपने आप में हम बहुत इगोइस्टिक होते हैं, क्यों होते हैं? माइंड का इल्यूजन है, वो माइंड कर रहा है वो सब कि हम सुपीरियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। सो सारी चीज़ें जो आपकी नेगेटिविटीज़ है ना, वो बैलेंस हो सकती है अगर आप बैलेंस करोगे तो। कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से यस। सो समझना क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या है इस रिश्ते की। पैशनेट हैं आप दोनों, लेकिन आपके कुछ एनर्जीज़ को ही आपके पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ को ही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जिसके चलते कनेक्शंस ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या करें हम कि रिश्ता ठीक हो जाए। सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। ना आपके हाथ में कुछ है, ना उस पर्सन की डोर आपके हाथ में है जहाँ आप खींचोगे वो आ जाएंगे, ना ही इस सिचुएशन को सही करने का कुछ आपके पास उपाय है। क्या कर सकते हो आप? अपने आप पे काम कर सकते हो, खुद पे काम कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, खुद को डायमंड बना सकते हो, खुद की चमक को बढ़ा सकते हो, ताकि जो लोग आज आपको देखना नहीं चाह रहे हैं वो आपको एक टक भरी आंखों से देखें, है ना। सो यस, अपने आप को चमकाइए। और सिर्फ रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ और है दुनिया में। एक्सप्लोर कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, विजडम बढ़ाइए अपनी, और अपने आप को एक पावरफुल सोल के रूप में देखिए, ताकि आप और लोगों को भी गाइड कर सकें। लाइफ के पर्पस को समझिए। सिर्फ रिलेशनशिप ही दुनिया में नहीं है जिसके पीछे हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दें। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। लेक्चर ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशंस की ज़रूरत है। इस सैटरडे या संडे मुझे लाइव, इस सैटरडे या संडे मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। क्वेश्चन लेके आइएगा बस, जो सही क्वेश्चन होंगे। मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं और कब आएंगे, इसको छोड़ के कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए आपकी जर्नी के रिगार्डिंग, तो ज्वाइन कीजिए मेरे लाइव में, और वहाँ हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या कुछ होता है रिलेशनशिप की, बिहाइंड द सीन क्या चलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, बहुत बहुत खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।